पेंटिंग किस तरह से बनाना वो सिखा रही हूँ। इसमें मैंने 2 फिगर हैं, लेडी और जेंट्स का, और इनके हाथ में ये है और नीचे कुछ है। वो सारा मैं आपको किस तरह से बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। पहले ये मटका बनाने के लिए मैं इसकी आउटलाइनिंग बना रही हूँ। इस तरह से ये आउटलाइनिंग दे रही हूँ। ये वाला पोर्शन में पूरा फिल कर दूंगी कलर से, कि ताकि वो मटके के ऊपर का जो है वो पार्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं पूरा फिल कर रही हूँ। ये मेरा पूरा पार्ट फिल हो गया, और इस पे फ्लैट ब्रश लेके उसको इस तरह से करके इस तरह से मैं स्ट्रोक दूंगी। राउंड राउंड देंगे, स्ट्रेट नहीं देंगे। ये चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। ये इस तरह से मेरा मटका कंप्लीट हो गया है, और 1 बाय 1 हम सारे पार्ट करते जाएंगे। और ये जो इसका मिडिल पार्ट है इसमें भी कर देंगे। ये इस तरह से स्ट्रोक देने से ये अपने आप ही थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्री का पार्ट है, वो ट्री के पार्ट की पूरी आउटलाइनिंग करूँगी। पहले उसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारे हाथ इधर उधर टच ना हो। इस तरह से मैं पूरी ट्री की आउटलाइनिंग कर रही हूँ। मेरी सारी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। में शेडिंग करने के लिए कोई जो आपको ख़राब ब्रश हो फ्लैट वो लेंगे, और उसको हल्का सा कलर में डिप करके, और एक्स्ट्रा कलर को पूरा हम इस तरह से कर लेंगे, और इस तरह से हम शेडिंग करेंगे इसको। ये जो ख़राब ब्रश होगा इससे शेडिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से लाइंस जैसा इफेक्ट आएगा इस तरह से। तो ये हम सभी जगह पे बार बार कलर लेते हुए करते रहेंगे। ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इनकी लीव्स करूँगी। लीव्स है सभी की पहले मैं आउटलाइनिंग करूँगी। आउटलाइनिंग के हमेशा बहुत ही बारीक 00 नंबर का ब्रश लेंगे तो ही फिनिशिंग से आएगी, अदरवाइज वो फिनिशिंग से नहीं आएगी। तो इस तरह से हम सारी इसकी आउटलाइनिंग करते जाएंगे। तो पहले हम सारे जितने भी लीव्स बनी हुई इसमें ड्राइंग में वो सारी हम पहले आउटलाइनिंग करेंगे। थोड़ा सा फ्लैट ब्रश पे हम कलर लिया, और उसको थोड़ा सा उसमें स्ट्रोक करके फिर इस तरह से करते जाएंगे। सभी लीव्स में इसी तरह से बनाएंगे हम। हर बार हमको कलर लेना ही पड़ेगा हर लीव में, नहीं तो नहीं हो पाएगा बराबर। पर कलर बहुत ज़्यादा नहीं लें, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा।
करके बना रही हूँ। इसके लिए मैं ब्लैक और वाइट कलर लूँगी, उनको मिक्स करूँगी। इसके लिए मैं वाइट थोड़ा ज़्यादा लूँगी और ब्लैक कम लूँगी। इतना मैंने वाइट लिया। ब्लैक हमें कभी भी डायरेक्ट बॉटल से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बहुत डार्क होता है। तो मैं इस तरह से ब्रश से थोड़ा थोड़ा करके लूँगी, तो मुझे आइडिया लगेगा। इतना, ये देखिए, एक ही ब्रश से मेरा पूरा मुझे जो ग्रे कलर चाहिए था वो बन गया है। तो इसलिए ब्लैक को कभी भी डायरेक्ट बॉटल से नहीं डालें, अदरवाइज वो ज़्यादा हो जाएगा। वाइट बॉटल से हम डाल सकते हैं। कलर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इस तरह से इसकी जितनी भी हमारी ग्रे की आउटलाइनिंग है, स्टोन्स की जो आउटलाइनिंग है, वो सारी आउटलाइनिंग हम प्रॉपर वे से करेंगे। ख़राब फ्लैट ब्रश को कलर में डिप करके थोड़ा सा इस पर इस तरह से स्प्रेड करके फिर हम ये सारे स्टोन में इस तरह से कलर करेंगे। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। जैसे ये वाले स्टोन है तो इसमें नीचे की तरफ हम इस तरह से करेंगे, उसी तरह से सारे हम करते जाएंगे। और सब पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे का बताऊँ, क्लाउड्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में बता रही हूँ। मैं स्काई ब्लू बनाने के लिए पहले इसमें वाइट लूँगी। इस तरह से मैंने वाइट लिया है और थोड़ा सा इसमें ब्लू मिक्स करूँगी। मैंने ब्रश में इतना सा ब्लू मिक्स किया है। अब मैं इसको देखूँगी, मुझे अभी भी थोड़ा सा और डार्क किया, तो मैं थोड़ा सा ब्लू और मिक्स करूँगी। ये मेरा क्लाउड वाला ब्लू कलर आ गया है। अब मैं इसको करूँगी। इसके लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और उसमें ये स्काई ब्लू कलर लिया है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हुए ब्लू का जितना थिकनेस है उतना ही मैं क्लाउड्स बना रही हूँ। अगर आपका ट्रेसिंग थोड़ा आगे पीछे है तो उसको आप थोड़ा सा सेट करके कर सकते हैं। इस तरह से मैं पूरा बनाऊंगी। हम सारे क्लाउड्स इसी टेक्निक से बनाएंगे। अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके लिए वही ख़राब ब्रश लेंगे, उसको हल्का सा कलर में डिप करेंगे और इस तरह से एक कलर हम यहाँ कर देंगे। सिंपल सा करना है कलर, ऐसे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। अपने हिसाब से कोई भी अलग अलग कलर लेके हम इसकी विंग्स और ये पार्ट और इस तरह से बनाएंगे। सभी चिड़ियाँ हम इसी तरह से बनाएंगे जितनी भी है। इस तरह से पहले पूरा इसको करेंगे, उसके बाद आउटलाइनिंग करेंगे। इसके बाद हम एक पतला ब्रश लेंगे और उससे हम इसकी पूरी आउटलाइनिंग बनाएंगे। आउटलाइनिंग के बाद ही इसका लुक अच्छा दिखेगा। इस तरह से बनाएंगे हम। इसकी बीक बनाने के लिए इस तरह से करेंगे, तो मिडिल में एक लाइन बनाएंगे इस तरह से।
यहाँ पर इसकी एक आँख बनाएंगे हम। इसी तरह से इसकी विंग्स भी बनाएंगे हम। इसको कलर को थोड़ा सा थिन रखेंगे, अदरवाइज ज़्यादा थिक होगा तो वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा। और नीचे इसके लेग बनाएंगे। लेग में बनाते टाइम ध्यान रखिए पहले बाहर का बनाएं फिर मिडिल में फिल करें, अदरवाइज फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से हमारी बर्ड हो गई है। इसमें भी हम थोड़े थोड़े विंग्स के निशान दे देंगे इस तरह से। इसी तरह से सारी बर्ड्स बनाएंगे। सारी चिड़ियाँ अलग अलग कलर की बना दी है और सेम उसी टेक्निक से बनाई मैंने, बस सिर्फ कलर अलग अलग लिए हैं। जेंट्स के हाथ में एक स्वान है, मैं इसको बनाने का पूरा बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैं पहले इधर रानी और इधर वाइट कलर निकालूंगी। इसके लिए मैंने रानी थोड़ा सा निकाला है और वाइट ज़्यादा निकाला है। थोड़ा सा पिंक कलर लूँगी और इस साइड में मुझे साइड में पूरा ये इस तरह से करना है, थोड़ा हल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और बीच में वाइट से करूँ। कलर हमारा हो जाने के बाद हम सारी इसकी एक पतले ब्रश से सारी आउटलाइनिंग करेंगे एकदम थिन से। इस तरह से पूरी करते जाएंगे, सभी की चारों तरफ से पतली लाइन करेंगे तो उसी से उसका लुक आएगा। और फिर उसी ब्रश की हेल्प से हम ये सब लाइंस भी बना देंगे। लाइंस कंप्लीट हो गई है। अब इनमें किस तरह शेडिंग करनी हो होता है, उसके लिए मैं एक ख़राब ब्रश लूँगी जो थोड़ा सा स्प्रेड हो और फ्लैट होना चाहिए। और ये प्लेट में मैंने थोड़ा सा कलर निकाला है और इसको इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। ब्रश में थोड़ा सा लेके इस तरह से स्प्रेड करके इस तरह से शेडिंग करूँगी। इसी तरह से सभी जगह करेंगे। फिर से थोड़ा सा कलर ले लेंगे, अगर कलर खत्म हो गया तो फिर से थोड़ा सा कलर लेके इस तरह से करेंगे। इसी तरह से पूरे में करते जाएंगे।
इनकी हम बीक है वो येलो कलर से करेंगे। प्योर येलो कलर लेके हम फिनिशिंग से इसको फिल कर देंगे इस तरह से, और फिर इसको ड्राई होने देंगे। फिल करने के बाद 5 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डॉट दिया येलो का। अब इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। अब हम एक बहुत ही थिन ब्रश से ब्लैक कलर लेंगे और इसकी आँख बनाएंगे इस तरह से। ये बहुत ही फिनिशिंग से होना चाहिए। अगर ये फिनिशिंग से नहीं हुआ तो सारा बहुत ही गंदा दिखेगा। अगर मेरा ये प्रॉपर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके लूँगी। इस तरह से मैं इसकी आँख बनाऊँगी। मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया तो अभी इसका फिनिशिंग थोड़ी ठीक आ रही है। और ऊपर की साइड में हम इसकी आईब्रो बनाएंगे। इसी तरह से बीक की भी हम आउटलाइनिंग देंगे। इसका नीचे का पार्ट ढक का इस तरह से होता है। इस तरह से ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं ये लेडी और जेंट्स बनाने का बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी स्किन पार्ट करूँगी। स्किन पार्ट के लिए मैं लेडी का थोड़ा सा लाइटर टोन रखूँगी और जेंट्स का थोड़ा सा डार्क टोन रखूँगी। इसके लिए मैंने वाइट में ब्राउन मिक्स किया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में ब्राउन मिक्स करेंगे। लेडी के सारे बॉडी पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। थोड़ा लाइट टोन दिया। इसी में थोड़ा सा मैं वाइट में थोड़ा ब्राउन ज़्यादा मिला के जेंट्स का पार्ट करूँगी। उसी में मैंने थोड़ा सा ब्राउन मिक्स किया तो थोड़ा सा डार्क शेड हो गया है। तो ये मैं जेंट्स का कलर करूँगी। ये ब्रांच डस्टबिन में से कैसे निकालते रहे बता दे मेरे को। क्या? मैंने कुछ गलती से डस्टबिन में जेंट्स का स्किन पार्ट हो गया। अब इसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह दी हुई है इनकी, उसको मैं पहले गोल्डन कलर से करूँगी। गोल्डन कलर लिया और थोड़ा सा बड़ा ब्रश लिया है और इस तरह से ये इसकी जो बैंगल्स है ये पूरी करूँगी। इसी तरह से इसका गले का, जेंट्स की बैंगल्स और ये सभी चीज़ें मैं इस तरह से कंप्लीट करती जाऊँगी। गोल्डन कलर भी कंप्लीट हो गया। अब इनकी नेल पे मैं कलर करूँगी। दोनों की नेल पे मैं कलर करूँगी। ये मैंने मेहंदी जैसा लुक दिया है और यहाँ पे मैं ये लुक दे रही हूँ।
स्किन पार्ट की ब्राउन कलर से लाइन बनाऊंगी। ब्राउन कलर से इस तरह से पतले एक ब्रश से इस तरह से मैं बनाती जाऊंगी। इसको मैंने रेड कलर से सिंगल किया है। अब मैं इनके हेयर पार्ट करूँगी। हेयर करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और थोड़ा सा कलर निकाला है। इसका एक्स्ट्रा कलर इस तरह से मैं निकाल दूँगी, तो ये इसका ब्रश भी थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी लेडी के हेयर कर रही हूँ इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन रहे हैं ये। आप जरूर से ये टेक्निक मेरे को बहुत ही पसंद है। इससे कम मेहनत में बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, तो आप भी ये टेक्निक ज़रूर से करें। पहले मैं हेयर का पार्ट करूँगी, बाद में ही आउटलाइनिंग करूँगी। इसी तरह से इस जेंट्स के भी करूँगी मैं तो हेयर। मेरी शेडिंग तो हो गई, अब मैं इसकी आउटलाइनिंग बनाऊंगी। आउटलाइनिंग बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छी बनानी है, तभी वो सुंदर दिखेगी और उसी से बालों का अच्छा सा लुक आएगा। आउटलाइनिंग नहीं बनेगी तब तक बालों का कोई लुक भी नहीं दिखेगा हमको। यहाँ पे एक इसकी बाल इस तरह से निकला हुआ है। अगर कहीं पे थोड़ा लाइट लग रहा है तो हम इससे और थोड़ी बीच बीच में लाइन डाल देंगे ताकि वो अच्छा लुक दिखेगा। और इसी तरह से हम सारी लाइंस बनाते जाएंगे। लाइनिंग हो गई। अब इनकी आंखें बहुत ही फिनिशिंग से बनानी है। मेन यही चीज़ है। अगर ये आंखें बराबर नहीं बनी तो आपका कुछ भी सुंदर नहीं दिखेगा। आंखों से ही लुक अच्छा आएगा, तो बहुत ही ध्यान से बनाएं। फिर इसकी आईब्रो भी हम बनाएंगे और इसी तरह से जेंट्स की भी आंखें हम बनाएंगे। आँखों का पार्ट भी कंप्लीट हो गया और बालों का हो गया। अब हम इनकी ड्रेसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस लेडी की ड्रेसेस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं लेडी का लहंगा और ब्लाउज बना रही हूँ। तो ये मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी आउटलाइनिंग्स करूँगी। ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं पूरी आउटलाइनिंग कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद शेडिंग दूँगी। इस तरह से मैं ऊपर से स्टार्ट करके सारी आउटलाइनिंग कंप्लीट करूँगी। करूँगी कि एक रफ ख़राब ब्रश लिया, उसको थोड़ा सा डिप करके एक्स्ट्रा कलर को निकाल दूँगी और इस तरह से शेडिंग करती जाऊँगी।
ब्लाउज और लहंगा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके दुपट्टे को रेड कलर से करूँगी। कलर चॉइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ जहाँ भी इसका दुपट्टे का पार्ट है वो सारा मैं पहले आउटलाइनिंग करूँगी इस तरह से, फिर शेडिंग सेम उसी तरह से टेक्निक से करूँगी। आउटलाइनिंग होगी, इसकी शेडिंग आप चाहे तो छोटी छोटी भी कर सकते हैं और चाहे तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉन्ग वाली शेडिंग दिखा रही हूँ। मैंने उसी टेक्निक से थोड़ा सा कलर लिया है और इस तरह से शेडिंग करती जाऊँगी। इसी तरह से पूरे दुपट्टे में करती जाऊँगी। की मैंने शेडिंग कंप्लीट कर दी। अब मैं इसकी जेंट्स का कुर्ता और टोपी बनाऊंगी, वो सीमी कलर के बनाने में प्रेफर करूंगी। इसकी भी मैं पहले पूरी आउटलाइनिंग ब्लू से कर लूँगी, क्योंकि मैं ब्लू कलर कर रही हूँ तो मैं ब्लू से प्रॉपर से आउटलाइनिंग कर लूँगी। इसकी अगर थिकनेस कम हो तो हल्का सा मीडियम या पानी डाल के हम थिन कर सकते हैं इसको। इस तरह से मैं सारी लाइंस बनाऊंगी। लाइंस कंप्लीट हो गई। अब मैं इसमें शेडिंग, शॉर्ट्स शेडिंग कैसे करते हैं वो वाली कर रही हूँ। इधर से एक साइड से स्टार्ट करूँगी, इस तरह से करती जाऊँगी। पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अब मैं नीचे इसका जो लेग पानी के अंदर है लेडी का, मैं इसकी पूरी आउटलाइनिंग करूँगी। ये पानी तो हमारा ब्लू कलर का ही होता है, इसलिए मैं डार्क ब्लू से इसकी आउटलाइनिंग करूँगी पहले, और फिर नीचे का पानी बनाना भी आप लोगों को सिखाऊँगी।
आउटलाइनिंग बन गई है। और अब हम इसकी शेडिंग के लिए फ्लैट ब्रश लेंगे और उसी टेक्निक से इसको राउंड राउंड करते हुए पानी बनाएंगे इस तरह से। इफेक्ट बन गया। अब मैं नीचे वाटर कैसे बनाना है वो हम बता रही हूँ। उसी तरह से मैं फ्लैट ब्रश लूँगी, उसमें थोड़ा सा कलर लूँगी और इस तरह से सब जगह वाटर का इफेक्ट बना दूँगी। ये आपकी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कैसे भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, हार्डली 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, शायद 5 मिनट भी पूरे ना लगे। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं दिखा सकती। ये देखिए इतनी सी देर में मेरा इतना हो गया है। इसी तरह से मैं सारा करूँगी। वाटर का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको 24 आवर रहने देंगे और उसके बाद पूरी बेडशीट को बैक साइड से आयरन करेंगे। हमेशा बैक साइड से ही करनी है। अगर फ्रंट साइड से करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ा चिपक सकता है कलर वगैरह की वजह से। बैक साइड में प्रेस करके अभी ये लगा दिया तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बेडशीट। आप भी ज़रूर से ट्राई करिए और बताइए कैसी लगी आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।